शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे शुरू थियल प्रोग्रामनि खे मौजूदा हुकूमत भी हथी वठाए रही है। इन हवाले से ॿुधूं था सेहत वारे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी खुशनूद अख्तर लाशारी जा ही विचार। हम ये बात जो कर रहे हैं माँ और बच्चे की सेहत के बारे में, तो मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के अदाद व शुमार बच्चे की जो सेहत और माँ की जो सेहत है उसके बारे में इंटरनेशनली इतने अच्छे नहीं, जबकि अब देखें अगर इसी तरह के दूसरे ममालिक हैं उसके बारे में। तो इस पे गवर्नमेंट ने 1994 में जो मोहतरमा की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको रियलाइज़ करते हुए उन्होंने शहीद मोहतरमा ने खुद इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और उन्होंने 2 प्रोग्राम जो थे सबसे बड़े, जो इस मुल्क में अभी भी कामयाबी से चल रहे हैं, वो इनिशिएट किए। पहला तो था कि जो बच्चे जो क्रिपल हो जाते हैं पोलियो से, उनके इंसदाद के लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से पोलियो कैंपेन जो थी वो शुरू की गई और पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जिसे कहते हैं वो शुरू किया गया। उस वक्त तकरीबन सालाना कोई 20,000 बच्चे जो थे वो पोलियो का शिकार हो जाते थे, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो जाते थे। और आज जो है, जो अभी तक जो पोलियो की अफेक्टेड तादाद, हालांकि मुल्क में कई इलाके हैं जहाँ पे एक्सेस जो है लिमिटेड है कुछ वजह सिक्योरिटी की वजह से, उसके बावजूद हमारे जो हैं वो 90 से कम हैं तादाद में इस साल पोलियो केसेस। तो आप देख लें कि कहाँ जब जो इनिशिएटिव 94 में शुरू हुआ और उसके ऊपर जो अमल हुआ और उसके बाद आज ये तादाद जो है इतनी हो गई। और इंशाल्लाह अगर हम ये थोड़े से इसके ऊपर अपने लगे रहेंगे तो चंद सालों में पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो शुरू किया गया वो था बुनियादी सेहत की जो थी स्कीम, जिसको लेडी हेल्थ वर्कर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। शुरू में ये तकरीबन कोई 20,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स से बीबी शहीद ने 1994 में ये शुरू किया था। और इसका मकसद ये था कि जो ख़वातीन हैं वो अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने ही कम्युनिटी के जो लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके और उनकी माओं को सेहत का पैगाम दे और उनके बारे में अद्वियात वगैरह जो हैं वो तकसीम करें। तो 20,000 से बढ़कर आज जो है तादाद उनकी 1 लाख तक पहुंच चुकी है और मुल्क में कोई 70% जो है एरिया है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स कवर करती हैं। मौजूदा हुकूमत ने आके जो इस प्रोग्राम को आगे ले जाने का जो है वो तहिया किया और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली स्पीच में ही नेशनल असेंबली में कहा था कि हम इसकी तादाद जो है वो दुगनी कर देंगे। तो इस साल जो है हम 10,000 एक्स्ट्रा उसके बीच में ऐड करेंगे, अगले साल 10,000 एक्स्ट्रा करेंगे ताकि मुल्क के 100% जो है जो मुस्तहिक जो इलाके हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर से कवर हो सकें। और ये वो इंटरवेंशंस हैं जो ना सिर्फ के लोगों को जॉब्स जो हैं मुहैया करती हैं, जो अपने ख़वातीन को उनको एम्पावर करती हैं अपनी कम्युनिटी में, बल्कि जो औरतें हैं और जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं और जो बच्चे हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं, उनकी सेहत जो है उसका भी ख्याल रखते हैं। हुकूमत ने एक और जो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम जो शुरू किया है वो उसे मदर एंड चाइल्ड नेशनल इनिशिएटिव कहते हैं, मदर न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो कि इस मुल्क का बुनियादी सेहत का, पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसके ज़रिए मकसद ये है कि जितनी जो पैदाइशी होती हैं वो एक अटेंडेड जो बर्थ है उसकी शक्ल में हो और हर जो कम्युनिटी है उसके बीच में एक कम्युनिटी मिडवाइफ जो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एक स्किल बर्थ अटेंडेंट जो है वो होगी, उसके ज़रिए किया जाए। तो पहले तो इसका जो फेज़ है उसके बीच में इसमें 12,000 कम्युनिटी मिडवाइफ्स ट्रेन करने का प्रोग्राम है, जो फिर ना सिर्फ ये कि अपनी कम्युनिटी में माँ और बच्चे की सेहत है उसका ख्याल रखेंगी, बल्कि वो अपने अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो उनके लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो भी मैसर होंगे। और इस सिलसिले में अगर हम ये देखें कि हमारी अभी अगर इसको 4 साल मज़ीद इसमें चलेंगे तो हम जो हमारी कमिटमेंट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, उसके भी इंशाल्लाह हम 2015 तक उस तक पहुँच सकेंगे। तो ये तमाम एक मरबूत एक तरीके से हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सूबाई हुकूमतों के और ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़रिए जो है लोगों तक, कम्युनिटीज़ तक जो है
اپنا پروگرام جو ہے انیشیٹو لے کے جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں سے مستفید ہوں گے، استفادہ حاصل کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہے اس کو آگے چلائیں گے، تو ہم یقیناً جو ہے جو اپنے ارادے اس میں کامیاب ہوں گے، اور جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جو بچوں کی اور ماں کی صحت کے بارے میں، اس کو اچیو کر سکیں۔ آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جہاں بھی کمیونٹی میں جو بچے کی جب پیدائش کا وقت آتا ہے، تو نہ صرف اس سے بلکہ اس سے پہلے بھی جو اسکل برتھ اٹینڈنٹ جو ان کی کمیونٹی میں ہیں، جو انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے اپنے بنیادی صحت کے مرکز سے، یا اپنے جو ان کے قریب جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے، یا تعلقہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، یا جہاں بھی کمیونٹی میں ان کے پاس یہ اسکل برتھ اٹینڈنٹ ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ اپنے جو پیدائش جو ہے اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور زندگی جو ہے، زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن وسیلہ انسان ہوتا ہے، تو اس وسیلے سے وہ اپنی صحت کا بھی خیال کر سکیں گی، اور اپنے ہونے والے بچے جو ہیں جو پیدائش ہوتی ہے اس کو بھی وہ بہتر طریقے